मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा के डीएम को किया पुरस्कृत। दरभंगा की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एसएसपी ने किया 8 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण विभिन्न थानों में। दरभंगा के मनीगाछी से निकली बारात की बस ने खड़ी बस में मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत। दरभंगा के हाउसिंग कॉलोनी में 23 अप्रैल से भागवत कथा का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल शोभा यात्रा में। मधुबनी के पूरा गांव में ताड़ी के पेड़ से एक व्यक्ति के गिरने से जख्मी, डीएमसीएच आते आते हुई मौत। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में टाइफाइड निमोनिया से पीड़ित एक बच्चे के लिए नीकू में जगह नहीं होने से मरीज के परिजन परेशान। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग में 400 से अधिक मरीज पहुंचे दिखाने के लिए एचओडी एसएन सराफ ने कहा, अभी बढ़ रही है मरीजों की संख्या। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में 24 घंटे से 2 लवारिस लाश पड़ी, नहीं आ पाए परिजन, अधिकारियों को किया गया सूचित। दरभंगा के महाराणा प्रताप महाविद्यालय में शहीद सूरज सिंह की शहादत पर फोटो पर किया गया माल्यार्पण। पटना मुख्यालय से नगर थाना पहुंचे एडीजी संजय कुमार सिंह, किया थाने का निरीक्षण एवं पूछा कई मामलों के निष्पादन की रिपोर्ट। दरभंगा के बेला आईटीआई में संत आसाराम बापू के 86वें अवतरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रार्थना सभा एवं सभी थे मौजूद। दरभंगा के नगर थाना में हालांकि यह परंपरा बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है कि पिछले दिनों भी मुजफ्फरपुर में अचानक जांच में कई थाना प्रभारी को निलंबित किया गया था। वहीं सबसे अधिक दरभंगा थाना में नगर थाना ही ऐसा है जहां अपराध की घटनाएं अधिक हुई हैं। इसे लेकर के पटना मुख्यालय से संजय कुमार सिंह, इसके साथ अवकाश कुमार एसएसपी एवं थाना प्रभारी के संबंध में कई कांडों के उद्भेदन एवं जाँच की बात एवं रिपोर्ट भी मांगी। गौरतलब है कि कांडों की संख्या का निष्पादन एवं पेंडिंग केसों के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, कई संबंधित मामले पर थाना प्रभारी से पूछताछ की। इस मौके पर दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार भी मौजूद थे। संजय कुमार सिंह यहां से संतुष्ट होकर लौट रहे थे। बेसिकली कुछ थानों को चिन्हित किया गया है मुख्यालय स्तर से कि उनका इंस्पेक्शन या उनके वहाँ पर जाके जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस हेडक्वार्टर लेंगे, वो जाके वहाँ पर जाके कार्य प्रणाली देखे कि किस तरह की कार्य प्रणाली है, चीज़ों को देखे। और कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो गिरफ्तारी है, केसेस की पेंडेंसी है, उसको देखना है। उसके बाद भूमि विवाद मेनली है, जो भूमि विवाद के मामले हैं उनको देखना है कि भूमि विवाद के मामले में किस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है। शनिवार को जिस तरह से बैठक होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं हो रही है, केसेस का निष्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुछ सिलेक्टेड 7-8 बिंदु हैं, उन पर जाके मुख्यालय से जो सीनियर अफसर को दिया गया। उसी क्रम में मैं दरभंगा में आया हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी आज आया हूँ, तो मैंने थानों का निरीक्षण किया है। तो एक तो निरीक्षण होता है, रेगुलर निरीक्षण जो होता है वो थाने के पूरे अभिलेख का रिकॉर्ड का वो करना है, वो हम लोग से अपेक्षा नहीं की गई। वो तो एसपी साहब, डीएसपी साहब जो क्षेत्रों में करेंगे। दरभंगा जिला प्रशासन ने एक जिला का एक उत्पाद के अंतर्गत मखाना को लेकर दरभंगा के किसानों को प्रशिक्षित तथा मखाना का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देकर मखाना का उत्पादन, कारोबार और लाभ में अभूतपूर्व वृद्धि की, जिसका सीधा लाभ दरभंगा के कृषकों को और उद्यमियों को मिल रहा है। मखाना कृषकों एवं उद्यमियों के सहयोग से जिले के समग्र विकास में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए तथा प्रयासों को परिणामों में बदलने के लिए 15वां सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन 2021 पुरस्कार से नवाजा गया।
दरभंगा एसएसपी ने पिछले दिनों में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं एवं कई थाना में थाना अध्यक्ष के पद रिक्त रहने की वजह से पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण विभिन्न थानों में, जिसमें आशुतोष झा को घनश्यामपुर थाना से बहेड़ी थाना भेजा गया। वहीं शिव कुमार यादव को केवटी थाना से अतिरिक्त प्रभार बहेड़ा थाना दिया गया। वहीं परमानंद कर्ण को मद्य निषेध कोषांग से थाना अध्यक्ष घनश्यामपुर का प्रभार दिया गया है। वहीं रानी कुमारी को बहादुरपुर थाना के थाना अध्यक्ष केवटी का प्रभार दिया गया है। अमित कुमार को थाना अध्यक्ष घनश्यामपुर से कुशेश्वर स्थान दिया गया है। वहीं राजकुमार सिंह को बहेड़ा थाना से मब्बी ओपी थाना दिया गया है। संतोष कुमार को बिशनपुर थाना से भालपट्टी ओपी में स्थानांतरण किया गया है। वहीं दरभंगा एसएसपी ने सभी को तुरंत प्रभार देने का भी निर्देश दिया है। दरभंगा के मनीगाछी से राजूपुर से फुलपरास के लिए बारात से भरी बस जैसे ही निकली, कुछ दूर आगे जाने के बाद एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक बस में टक्कर मार दी, जिससे आधे दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका इलाज मनीगाछी पीएचसी में किया गया, जिसमें एक की हालत काफ़ी गंभीर थी, जिन्हें दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बस चालक की गलती बताते हुए कहा कि उसने खड़ी बस में टक्कर मारी, जिससे यह दुर्घटना घटी है। बारात जाने टाइम में घटना हुई है ये। यहाँ से जो राजे से जो है राजे गोट टोल से जो है ये फुलपरास की तरफ बारात जा रहा है। तो रास्ते में समिया ढलान क्रॉस करने के बाद जो है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है मोहना पेट्रोल पंप पे जो है इसका ये घटना जो है, एक बस खड़ी हुई थी, जिस बस में ये लोग यात्रा कर रहे थे वो बस जाको जो है खड़ी हुई बस को ठोके हैं। ठोकने के बाद ऐसा ये घटना हुई। व्यक्ति का क्या किया, हम लोग जो है पहले अपना पीएससी पर ले गए, वहाँ पे राजा आलम साहब प्रभारी थे, वहाँ पे ट्रीटमेंट किए हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग को जो है यहाँ डीएमसीएच रेफ़र कर दिए हैं। रेफ़र करने के बाद जो है यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग को घर पे मालूम पड़ा कि वो बॉडी डेथ हो गया। मेरा बड़ा भाई है। दरभंगा के हाउसिंग कॉलोनी के निवासियों के द्वारा हरि नाम संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा, जो 9 दिनों तक चलेगा। इसके बाद 23 अप्रैल से संध्या में भागवत कथा का भी आयोजन किया जाएगा। इसलिए आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया, जो लहरियासराय के हाउसिंग कॉलोनी से चलकर लहरियासराय टावर चौक होते हुए लोहिया चौक वापस हाउसिंग कॉलोनी पहुंची। इसमें आयोजनकर्ता के द्वारा सभी तरह के पानी एवं सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस शोभा यात्रा में महिलाओं का उत्साह काफ़ी दिख रहा था। आयोजनकर्ता में मुख्य भूमिका पूर्व पार्षद रीता सिंह और माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक राघवेंद्र कुमार सहित अन्य को देखा गया। साथ ही शुभारंभ हुआ है कार्यक्रम का। आज हम लोग शोभा कलश यात्रा निकाल रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन अखंड 9 दिन तक यहाँ जारी रहेगा। विश्व के परम संत राजेंद्र दास द्वारा 23 अप्रैल को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भक्तों को, मिथिलावासियों का आग्रह करता हूं कि शोभा यात्रा में सम्मिलित हों, हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित हों और कथा में अमृत वाणी से अपने को लाभान्वित करें। मधुबनी के पुरा गांव के पास एक व्यक्ति जो पेड़ पर चढ़कर ताड़ी निकाल रहा था, ऐन वक्त वह ताड़ी के पेड़ से नीचे गिर गया, जिससे उसके कमर और सिर में काफ़ी चोट लगने से वह बेहोश हो गया। उसके बाद उसे दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डीएमसीएच में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसके पुत्र ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ताड़ी के पेड़ से गिरने पर इसकी मौत हुई है। तार पर चढ़े हुए थे, गिर गया अपने आप। गिरने के बाद जो है 2-4 घंटे के, आधा घंटे के बाद कोई दूसरा आदमी देखा तो वो जो तार का तार होता है ना, फिर तार उतारने वाला पास ही था। तो गिरने के बाद कोई दूसरा आदमी उठा के चिल्लाया, तो यहाँ आते आते खत्म हो। दरभंगा के बेला आईटीआई में संत आसाराम बापू के 86वें अवतरण दिवस के मौके पर सैकड़ों की संख्या में उनके साधकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ पर कई संस्थाएं चलती हैं, जिसमें बाल संस्कार, महिला उत्थान, युवाओं के लिए रोजगार एवं खान पीन, स्वस्थ होने के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है।
आज बड़ी संख्या में महिला पुरुष यहाँ जमा हुए। यहाँ प्रार्थना सभा एवं भोज का भी भंडारा का आयोजन किया गया गरीबों के लिए, जिसमें भोजन गरीबों को बुलाकर किया गया एवं संत आसाराम बापू के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। यहाँ तक कि दबे जुबान से उनके खिलाफ किए गए साजिश के बारे में भी लोगों ने जिक्र किया। आज संत श्री आसाराम बापू जी हमारे सदगुरुदेव जी का अवतरण 86 माह है। इसी अवसर पर हम लोग उनका मना रहे हैं। हमारे सभी दरभंगा के साधक भाई आए हुए हैं। हमारे आश्रम में बाल संस्कार केंद्र चलता है, महिला उत्थान संस्था है और युवा वर्ग के लिए भी है संस्था चलता है। यह लोग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए संस्कार से भरा हुआ खान पान रहन सहन स्वस्थ रहने के लिए हमेशा सिखाया जाता है। दरभंगा के महाराणा प्रताप महाविद्यालय में शहीद सूरज नारायण सिंह की शहादत के मौके पर आज उनके फोटो पर विभिन्न संगठनों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर सभी ने कहा कि हर वर्ष आज के दिन यानी 21 मई को उनके शहादत के मौके पर सभी माल्यार्पण करते हैं एवं उनके कार्य को याद करते हैं। गौरतलब है कि शहीद सूरज नारायण सिंह की एक कहानी प्रचलित है कि उन्होंने जान जोखिम में डालकर भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। आज शहीद सूरज नारायण सिंह का शहादत दिवस है। हम लोग उसको स्मृति दिवस के रूप में महाराणा प्रताप महाविद्यालय परिसर में जो उनके सिद्धांत को जानते हैं उनके सहयोग से आज उनको मैं इस सभागार में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक नवनीत सिंह विदेशी, अरुण बाबू, राणा जी, बिल्टू जी। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद 2 व्यक्तियों की लाश विगत 24 घंटे से डीएमसीएच के कैंपस में पड़ी है। यहां लाश के विषय में कोई बताने को तैयार नहीं है। इस संबंध में सूचना दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक को दी गई है। पुलिस विभाग इसकी जानकारी ले रही है। 24 घंटे के बाद लाश को भेजा जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में एक दिन पहले भर्ती हुए एक बच्चे को नीकू में जगह नहीं मिलने के साथ परिजन परेशान हैं। डॉक्टर के.एन. मिश्रा एचओडी का कहना है कि अभी इसमें जगह नहीं है। जगह खाली होने के बाद बच्चे की भर्ती कराई जाएगी। तब तक बच्चे को इसी तरह वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। बच्चे को कल 9 बजे रात में मिला है। क्या हो रहा है? बच्चे को टाइफाइड है, निमोनिया है, बुखार है, पांजर मारता है। ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन से होकर बच्चा हुआ। कहाँ लाए हैं अभी अभी मैं डीएमसीएच में लाया हूँ। शिशु विभाग में क्या बोल रहा है डॉक्टर, क्या बोला और क्या आप चाहते हैं? जी हम इसको इमरजेंसी में रखना चाहते हैं। वेंटिलेटर पे बहुत जरूरी है। क्या कर रहा है डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा वेंटिलेटर खाली होगा तब उसमें बच्चे लोग। बच्चे कितने दिन के हैं? बच्चे आज होंगे 9 बजे रात में 2 दिन के। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग में स्पाइन से संबंधित ज़्यादा समस्या को लेकर रोगी मिलने के लिए आते हैं। खासकर बृहस्पतिवार शनिवार एचओडी एसएन सराफ खुद बैठते हैं। डॉक्टर एसएन सराफ ने कहा कि अभी स्पाइन से संबंधित घुटने और कमर दर्द से मरीज काफ़ी परेशान होते, उनकी जांच की जा रही है। हम लोग के आउटडोर में लगभग हर मौसम में स्पाइन के केसेज ही ज़्यादा आते हैं। 80% केसेज स्पाइन के। स्पाइन मतलब पीठ दर्द के ही ज़्यादा केसेज आते हैं। और सीजन से भी है वेरिएशन कि विंटर में ज़्यादा आते हैं, फिर गर्मी में थोड़े कम आते हैं। लेकिन सारे डिजेनरेटिव एजिंग प्रोसेस कहते हैं, डिजेनरेटिव कंडीशन। तो घुटने का भी डिजेनरेशन हुआ तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कमर की हड्डी का अगर डिजेनरेशन हुआ एजिंग प्रोसेस के चलते